स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल काका जी टेक्निकल पर। तो आज हम कवर करेंगे बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में मेनली बहुत बार आते हैं और 10-15 सालों में ये क्वेश्चंस बहुत ही बार रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, और इसे हम याद करने की भी कोशिश करें। चलिए आज के हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट इज फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। मीन्स हमारे शरीर में, मानव शरीर में नमक की कितनी मात्रा पाई जाती है। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा 0.4। हमारे बॉडी के हिसाब से, मतलब बॉडी का जितना वेट है उसके हिसाब से हमारा जो बॉडी में सॉल्ट अवेलेबल है वो 0.4% है। और मैक्सिमम इसमें सोडियम क्लोराइड अवेलेबल है 0.4 में। तो मैक्सिमम कौन सा सॉल्ट होगा, तो सोडियम क्लोराइड होगा, NaCl। ठीक है, चलिए आज के हम दूसरे सवाल पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मार्सुपियल। निम्नलिखित में कौन सा मार्सुपियल के लिए एक उदाहरण है। मीन्स मार्सुपियल एनिमल क्या है, मार्सुपियल एनिमल होता क्या है। मार्सुपियल एनिमल वैसा एनिमल होता है जिसके आगे में एक पैकेट ना होता और जिसमें अपने बच्चे को वो रख सकता है गिरने से। जो दौड़ेगा भागेगा तो अपने बच्चे को गिरने नहीं देगा। ठीक है, उसका एग्जाम्पल इकलौता है कंगारू। ठीक है, तो इसका आंसर भी होगा ऑप्शन ए कंगारू। और कंगारू मिलता कहाँ है, मेनली ये ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में मिलता है, और ऑस्ट्रेलिया का तो ये नेशनल एनिमल भी है। ठीक है, चलिए हम आज के तीसरे सवाल पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्टिब्रेट एनिमल। मीन्स कौन सा, निम्नलिखित में कौन सा केसुरुक है जानवर। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन ए कीवी होगा। और हम अब जानेंगे वर्टिब्रेट एनिमल होता क्या है। वर्टिब्रेट एनिमल का मतलब होता है जिसके पास बैकबोन हो। वर्टिब्रेट एनिमल वही कहलाता है जिसके पास बैकबोन होता है। और बैकबोन जो होता है, सबसे पहले नोटोकॉर्ड आया था जो वर्टिब्रेट से स्टार्ट हुआ, तो उससे पहले नोटोकॉर्ड अवेलेबल नहीं था। सो वर्टिब्रेट और अनवर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट को डिफरेंस यही होता है। इनवर्टिब्रेट एनिमल वो होता है जिसके पास नोटोकॉर्ड नहीं होता है, बैकबोन सपोर्ट नहीं होता है, और वर्टिब्रेट एनिमल वो होता है जिसके पास बैकबोन सपोर्ट होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा कीवी होगा। चलिए आज के हम चौथे सवाल पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। मीन्स सॉइल में कौन सा नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो इसका आंसर हमारा होगा राइजोबियम, ऑप्शन बी राइजोबियम, जो कि लेग्यूमिनस प्लांट के साथ उसके रूट नोड्यूल्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। और उसके बाद हम सब का जो सॉइल का होता है, प्रोडक्टिविटी करने का क्षमता बढ़ जाता है। हम सब ऐसे भी सुने होंगे, कहीं भी गांव में अगर जो भी खेती करता हो उसा सुने होंगे कि कोई फसल के बाद दलहन का पौधा लगा दिया जाता है। क्यों, क्योंकि दलहन के पौधे में नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है उसके रूट में। राइजोबियम जो है वहां पे नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। इसलिए जब एक फसल के बाद दलहन का पौधा लगाया जाएगा तो कोई भी दाल लगाया जाता है, जिससे कि सोयल का जो यील्डिंग कैपेसिटी था जो खत्म हो गया था, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी था जो खत्म हो गया था, कम हो गया था, वो सब बढ़ जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन की वजह से। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा होगा राइजोबियम। नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया कौन है, राइजोबियम। चलते हैं आज के पांचवें सवाल पे। टू बोन्स इन ह्यूमन बॉडी इज कनेक्टेड बाय। मानव शरीर में दो हड्डियां जुड़ी होती है, किसके मदद से। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा बाय लिगामेंट। लिगामेंट की मदद से ही दो हड्डी एक दूसरे से जुड़ती है। ठीक है, चलिए हम आज के अब छठे सवाल पे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इंटरनल मोशन डिटरमिनर इज सिचुएटेड। मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस भाग में आंतरिक गति निर्धारण करता स्थित है। मतलब हम सबके बॉडी में कोई इमोशन होता है तो कौन डिटेक्ट करता है कि हमारे बॉडी में इमोशन हो रहा है। इंटरनल अगर कभी जरूरत होता है एनर्जी का तो कौन देता है, तो इकलौता है हमारा बॉडी में, इकलौता ऑर्गन है वो है हमारा ऑप्शन बी हार्ट। क्योंकि कब हम सबको ब्लड का कितना एनर्जी का कब जरूरत हो तो कौन पहुंचाता है, तो ब्लड पहुंचाता है। ऑक्सीजन, कहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा है तो ब्लड लेके आता है, तो ब्लड पंप कौन करता है, तो हार्ट करता है। तो कौन, मतलब कौन डिटरमाइन करता है, हार्ट करता है। हमारा आंसर क्या होगा, हार्ट। इंटरनल मोशन डिटरमाइनर कौन है, तो हार्ट होगा, ऑप्शन बी हार्ट। ठीक है, चलते हैं हम आज के सातवें सवाल पे। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन नॉट सेक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन नहीं है थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित। मीन्स थायराइड ग्रंथि के द्वारा नहीं निकलता है। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन डी थाइमोसिन होगा। ठीक है, और क्यों होगा, क्योंकि अब हम बात करते हैं थायराइड ग्लैंड का दो लोब होता है जो हमारे नेक पोर्शन में होता है, एक इधर साइड एक इधर साइड, एक लेफ्ट एक राइट। तो उसमें से एक T3 एक T4 निकालता है। तो ये हमारा T4 हो गया थायरोक्सिन और ये हमारा
T3 हो गया, ट्राइलोडोथायरोनिन, ठीक है, और कैल्सिटोनिन। तो इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कैल्शियम को मेंटेन करना। कैल्सिटोनिन का काम होता है कैल्शियम को मेंटेन करना। हम पढ़े होंगे थायराइड ग्लैंड में क्या काम होता है। सबसे पहला होता है T3 रिलीज करता है, T4 रिलीज करता है, T3 T4 हेल्पर सेल, और उसके बाद कैल्शियम को मेंटेन करना। तो T4 को हम क्या बोलते हैं? थायरोक्सिन, और T3 को ट्राइलोडोथायरोनिन, और कैल्सिटोनिन को कैल्शियम, मतलब कैल्शियम को लेवल को मेंटेन करता है, ठीक है। चलते हैं आज के 8वें सवाल पे। द स्वीट ग्लैंड आर प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी? पसीना ग्रंथियां मानव शरीर में किस भाग में मौजूद होती है? मीन्स हम सबके बॉडी में जब पसीना आता है तो वो कहाँ से आता है, किस ऑर्गन मतलब उसको कंट्रोल करता है, या फिर कहाँ पे उसका जो ग्लैंड होता है वो प्रेजेंट होता है? तो इसका आंसर हमारा स्किन होगा, ठीक है। स्किन जो होता है हमारे बॉडी का अपर पार्ट है, अपर सरफेस वाला एरिया है, और हम सबका पसीना भी हमेशा वहीं आता है स्किन के ऊपर। तो स्वेट ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है? हम सबके स्किन के ऊपर, ठीक है। चलते हैं आज के 9वें सवाल पे। Which of the following statement is true? निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? Manures are generally added before the seed are sown. Manures means होता है जो खाद डाला जाता है खेत में जिससे कि प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी मिट्टी का बढ़ जाए खेती करने से पहले। तो वो कब डाला जाता है? खेती करने के बाद या खेती करने से पहले? तो वो हमेशा खेती करने से पहले डालता है। और दूसरा ऑप्शन हमारा क्या बोल रहा है? मैन्योर्स कैन यूज हार्मफुल इफेक्ट टू द सोयल। मैन्योर्स जो खाद हो गया वो मिट्टी पे गलत प्रभाव डालता है, तो ये तो सीधा गलत हो जाता है। फर्टिलाइजर कैन बी यूज फॉर एनी क्रॉप। जो फर्टिलाइजर होता है वो सारे क्रॉप में डाला जाता है। सारे क्रॉप का मतलब में स्टार्टिंग में या फिर बाद में लगाने के बाद उसको डाला जाता है, तो ये भी गलत हो जाता है। मैन्योर्स आर नॉन होलोमस, तो ये भी गलत हो जाता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? मैन्योर्स आर जनरली एडेड बिफोर द सीड्स आर सोन। ऑप्शन ए हमारा। ऑप्शन ए क्या बोलता है कि खाद जो है मतलब बीज लगाने से पहले उसको डाला जाता है मिट्टी के साथ, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, मैन्योर्स आर जनरली एडेड बिफोर द सीड्स आर सोन, ठीक है। आज के चलते हैं 10वें सवाल पे। Which of the following is a part of the human science? मीन्स निम्नलिखित में से कौन मानव विज्ञान के अध्ययन का एक हिस्सा है, ठीक है। तो इसमें पहला है ऑर्निथोलॉजी, दूसरा एंथ्रोपोलॉजी, तीसरा है स्टोलियोलॉजी, और चौथा है कॉस्मेटोलॉजी। तो इसका आंसर हमारा आंसर बी, एंथ्रोपोलॉजी होगा। एंथ्रोपोलॉजी मीन्स क्या होता है? ए स्टडी अबाउट ह्यूमन साइंस, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा आंसर बी होगा, एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। चलते हैं कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पे। उसका हमारा पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया? निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? तो इसका आंसर हमारा राइजोबियम हो, जो कि पहले भी हम बात कर चुके हैं, राइजोबियम, ठीक है। चलते हैं आज के हम दूसरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। टू बोन्स इन ह्यूमन बॉडी इज कनेक्टेड बाय। मानव शरीर में दो हड्डियां जोड़ी होती है, तो किससे जोड़ी होती है? मैं इस क्वेश्चन का भी बात पहले भी कर चुका हूं। तो इसका आंसर हमारा लिगामेंट होगा। लिगामेंट के द्वारा दोनों हड्डियों को जोड़ा जाता है, ठीक है। चल आज के क्वेश्चन ऑफ द डे पे। तो इसका हमारा क्वेश्चन है, विच पार्ट्स हेल्प्स इन द न्यूट्रिशन ऑफ एम्ब्रियो? भ्रूण के पोषण में कौन सा भाग मदद करता है? मतलब अगर जो नहीं समझेंगे वो समझ लीजिए। मतलब इसका कहना चाहता है जब बच्चा कोख में होता है तो माँ के किस पार्ट से वो न्यूट्रिशन लेता है, पोषक तत्व लेता है? तो इसका आंसर हमारा प्लेसेंटा होगा, जो कि बच्चे के नाभि से जुड़ा होता है और माँ के यूटेरस से जुड़ा होता है, जहां से वो सारा न्यूट्रिशन लेता है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।